ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर? मैं हूं आपके साथ पुनीत और खबर बड़ी है और बड़ी खबर आई है दिल्ली से। दिल्ली में इतना बड़ा उलटफेर हुआ है कि जो भी सुन रहा है वो हर कोई हैरान रह जा रहा है। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश गोयल। उनसे बात करेंगे। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे, और ये उठा पटक उलट पलट ये सब कैसे हो गया? और साथ ही साथ खबर निकलकर जो आ रही है कि प्रवेश वर्मा वो चुनाव जीत गए हैं और वो अमित शाह से मिले हैं। उधर केजरीवाल जो हैं प्रवेश वर्मा से मुलाकात करने पहुंचे थे। तो इसके मायने क्या हैं? अगला सीएम दिल्ली का कौन होने जा रहा है? क्या प्रवेश वर्मा के नाम पर मुहर लग सकती है सर? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो दिल्ली के जितने भी भाजपा कार्यकर्ता जीते हैं, विधायक जीते हैं, बने हैं, उन सबको शुभकामनाएं, बधाइयाँ। दिल्ली में भाजपा का 27 साल का एक वनवास खत्म हुआ है। जहाँ तक बात है, प्रवेश साहब सिंह वर्मा एक अनुभवी नेता हैं, भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, एक बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, पूर्व सीएम साहब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं। तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है दिल्ली के अंदर दी जा सकती है। अब दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, भाजपा के अंदर ये चीज़ें बहुत जल्दी से लीक नहीं होती हैं, एन मूवमेंट पे इसका पता लगता है। पर मुझे लगता है अगर ये जिम्मेदारी प्रवेश साहब सिंह वर्मा को दी जाती है तो वो पूर्ण तरीके से इसका निर्वहन करेंगे। और बड़ा उन्होंने एक बड़े नेता को, आम आदमी पार्टी के संयोजक, पूर्व मुख्यमंत्री को हराया है, तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, मिलेगी। बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, मिलेगी। इतिहास क्या कहता है दिल्ली का? इतिहास ये कहता है कि नई दिल्ली से जो भी जीता है उसने कुर्सी पर कब्जा किया है। चाहे वो शीला दीक्षित की बात हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की बात हो, और प्रवेश वर्मा का नाम सामने आ रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी तो अपने जो भी है सब कुछ पहले से तय कुछ करके रखती है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि दावेदारी तो उनकी मजबूत हो गई? पुनीत जी, नई दिल्ली सीट जो वीआईपी सीट है, वीआईपी सीट पे जो भी जीते हैं बड़े नाम होते हैं, बड़े नेता होते हैं, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जैसे नाम को उन्होंने हराया है, आम आदमी पार्टी को घुटनों पे ला दिया है। तो प्रवेश साहब सिंह वर्मा को इस चीज़ की मुझे लगता है पूरा क्रेडिट जाएगा और इसका शायद श्रेय उनको मिलेगा, और भाजपा उनको शायद मुख्यमंत्री पद के रूप में या उप मुख्यमंत्री पद के रूप में मुझे लगता है शायद कोई ना कोई पदवी उनको देगी। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई, लेकिन ये इतना उलट पलट हो कैसे गया? यमुना के पानी ने कुछ कमाल दिखाया क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, मुद्दे बहुत सारे थे, सिर्फ यमुना का पानी मुद्दा नहीं था, बहुत सारे मुद्दा थे। महिलाओं का मुद्दा था, जिस तरीके से सीएम हाउस के अंदर स्वाति मालीवाल की पिटाई की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, फिर उनका कोई साथ नहीं दिया। अपने एमपी महिला का साथ ना देके उन्होंने ये साबित कर दिया कि महिला विरोधी उनका चेहरा है। अपने ओएसडी को जेड प्लस सिक्योरिटी दी, पंजाब का पूरा पैसा उसकी सुरक्षा पे, अपने प्रचार में खर्च कर दिया। तो कहीं ना कहीं देश की जनता को चुभता है। फिर रही बात विकास की, कोई विकास कार्य दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। विधायक 5-5 साल अपने क्षेत्र के अंदर गए नहीं, गलियों की हालत दुर्दशा उन्होंने देखी नहीं, किस तरीके से सीवर का पानी गलियों में आ रहा है, गलियां टूटी पड़ी हैं, पानी गंदा आ रहा है। सिर्फ बिजली के बिल माफ कर देने से या 100-200 यूनिट या कुछ पानी फ्री दे देने से कोई भला नहीं हुआ। लोगों का 3-3 4-4 हज़ार रुपये पानी खरीद के लोग पी रहे हैं, उसका बिल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सब नेगेटिव था, कोई विकास नहीं हुआ। हर बात का ठिकरा एलजीए फोड़ देना, हिट एंड रन के तरीके से कोई भी आरोप लगाना, आरोप लगा के भाग जाना, साबित ना करवाना। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिजल्ट अभी आ चुके हैं, करीब करीब तस्वीर साफ हो गई। और इसके पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली के सीएम, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर पूछताछ की थी। आरोप लगे थे कि 15-15 करोड़ का ऑफर किया गया, लेकिन नतीजे तो कुछ और बता रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये पॉलिटिक्स थी या फिर वाकई में इस बात में कोई दम था? देखिए, आम आदमी पार्टी की मूर्खता भरी एक स्क्रिप्ट थी, ये सिर्फ स्क्रिप्ट से ज़्यादा कुछ नहीं था। ये स्क्रिप्ट हमने 2019 में देखी, 2010 करोड़ की, 2020 में देखी 25 करोड़ की, फिर 2024 में हमने देखी 20-22 करोड़ की, और फिर अभी 15 करोड़ की स्क्रिप्ट आ गई वापस घूम के। तो ये सेम स्क्रिप्ट को फिगर चेंज करते हैं और पढ़ देते हैं, ना कोई एविडेंस देते हैं, ना कोई सबूत देते हैं। जब सबूत मांगो तो भाग जाते हैं, ना इनके पास फ़ोन नंबर है, किस आदमी ने ऑफर किया, उसका लेवल था भी 15 करोड़ रुपए देने का। और भाजपा क्यों ऑफर करेगी जब वो उन्हें एक स्पष्ट मैंडेट दिख रहा है मिलते हुए, उन्हें जरूरत ही नहीं है। हम मैप देख पा रहे हैं और मैप में जो दिल्ली का मैप है और रट जो बता रहा है वो बता रहा है कि देखिए आम आदमी पार्टी कुछ सिमट कर रह गई है और विस्तार, ऐसा लगता है बीजेपी ने विस्तार किया है। जो मैप हम बिल्कुल विस्तार किया। अगर 8 सीट से कोई पार्टी 47 सीटों पे जा रही है तो लगभग
6 गुना पे पहुंच गई है वो, और एक पार्टी जो 68 से 62 और 62 से आज 23 पे संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, जिसके अपने सारे स्टार नेता, जो पूरी कैबिनेट उनकी हार चुकी है, जिसमें चाहे सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी रहे हो, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के संयोजक रहे, वो खुद चुनाव हार गए। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी बहुत मायने रखती है। मुद्दे तो मायने रखते ही हैं, जनता के मन में मुद्दे होते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी मायने रखती है। और मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद की कुर्सी, सीएम पद को छोड़ करके क्या गलती की थी और उसका खामियाजा है ये? नहीं, गलती नहीं, बेसिकली उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जब वो बेल पे आए तो उनके साथ कुछ ऐसी कोर्ट ने शर्तें लगा दी कि वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, कोई महत्वपूर्ण फाइलों को साइन नहीं कर सकते। तो बचे हुए कार्यकाल के अंदर छोटे मोटे विकास के कार्य उन्होंने आई वॉश के लिए अभी किए भी, वो भी नहीं हो पाते, तो उनको छोड़ना ही था। पर उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं एक डमी सीएम को ला रहा हूँ और इसके बाद अगर मैंडेट आएगा तो मैं ही सीएम बनूंगा। और वो उनकी अति महत्वाकांक्षा रही कि पूरी पार्टी को उन्होंने गर्त में डाल दिया। उनकी अति महत्वाकांक्षा ये रही कि दिल्ली को वो संभाल नहीं पाए, उस दिल्ली के बाद वो तुरंत गोवा भागे जीतने के लिए चुनाव, गुजरात भागे, हरियाणा भागे, और यहाँ से वो उस इतनी बड़े स्केल पे पार्टी को पहुंचाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने पन्नू जैसे आतंकवादी संगठनों से, खालिस्तानियों से हाथ मिलाया। शराब नीति जो जिसमें उनको भ्रष्टाचार का पैसा करोड़ों रुपए मिला, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला उन्हें करने में मजबूर हुए, सिर्फ अपनी अति महत्वाकांक्षा की वजह से वो आज गर्त के अंदर चले गए। चलिए, और कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जो हैं खुद अपनी सी ही सीट हार गए हैं। बड़ी बड़ी बातें, दावे तो किए जा रहे थे उनकी तरफ से, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाए। मनीष सिसोदिया, बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो अपनी सीट खुद नहीं बचा पाए। और अमित शाह, हमको याद है उन्होंने कहा था कि दो मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उन्होंने इस बात की और कहा था कि क्यों अपनी सीट छोड़नी पड़ी मनीष सिसोदिया को, क्यों जगह बदलनी पड़ी, और दोनों हारेंगे। उन्होंने ये दावा, मुझे याद आ रहा है अमित शाह की वो बात। देखिए, पटपर्धन सीट किसी भी तरीके से सिसोदिया जी के लिए सेफ सीट नहीं थी, 3,500 वोटों का सिर्फ मार्जिन था पिछले चुनाव के अंदर। जंगपुरा सीट में 20,000 से ज़्यादा का मार्जिन था, और जंगपुरा फिर भी ये सुरक्षित मानते थे, पर वो भी क्योंकि इनकी नीतियाँ इतनी करप्ट थी, जंगपुरा भी इनके लिए सुरक्षित नहीं रही। और मुख्यमंत्री, जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि आप सिर्फ नई दिल्ली जिता दीजिए, तो उनका वक्तव्य इस बात से था कि अगर शतरंज के खेल में अगर राजा को मात दे दी तो समझो आपकी, चाहे सारे प्यादे खड़े हैं, आप जीत गए। फिर वापस मैं आ रहा हूँ प्रवेश वर्मा पर। शतरंज के खेल में राजा को मात देने वाला कौन था? क्या वही शतरंज के खेल में फिर नया राजा बनकर साबित होगा? जी, शतरंज के खेल में राजा को मात दी प्रवेश साहब सिंह वर्मा ने मात दी, दिल्ली की जनता ने उनको सहयोग दिया। और इसमें अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री भी रहे हैं, उनका पूरा योगदान था। उनका जो भाषण वहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा के अंदर हुआ, उसको देख के जो वोट था पूरा पूरा भाजपा के पक्ष के अंदर जाता हुआ नजर आया। हमने वो सारी सभाएं खुद देखी कि कितना जोशीला उनका अंदाज था, और किस तरीके भाजपा के, यानी आपके पाप को जो उन्होंने उजागर किया, वो आपका पाप जो उन्होंने स्कूल के नाम पे घोटाला किया, जो उन्होंने शिक्षा के नाम पे घोटाला किया, जो उन्होंने स्वास्थ्य के नाम पे घोटाला किया, यमुना के नाम पे घोटाला किया, वो सारे घोटालों का नतीजा निकला। करने वाले प्रवेश वर्मा की हम शुरुआत भी हमने की थी और समाप्ति भी अपनी बातचीत की यही से कर रहे हैं कि क्या उनको कुर्सी मिल सकती है। देखिए, पूरी संभावना, क्योंकि नई दिल्ली का इतिहास जो है वो यही बताता है। इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने ये जीत दर्ज की है वो भी यही कुछ इशारा करती है। तो देखना होगा कि दिल्ली की कुर्सी पर किसे बैठाया जाता है, लेकिन सबसे आगे नाम अगर चल रहा है तो वो प्रवेश वर्मा का चल रहा है। बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद।